हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट इरफान याकूब और आज मैं आपके लिए लाया हूं ऐसी मिस्ट्री जो कि मशहूर है डेथ वैली के नाम से। दुनिया में बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जिनके बारे में कहा जाता है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत की ठंड रखते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत कम ऐसे मकामात हैं जहां पता चलता है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर मिलता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी मिलती है। जो लोएस्ट टेम्परेचर वाले इलाके हैं वो दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं, जबकि कहा जाता है जो हाईएस्ट टेम्परेचर ज़्यादा गर्मी वाले इलाके हैं वो बहुत कम हैं। सिमिलरली डेथ वैली भी उन्हीं इलाकों में आता है जिसको दुनिया का कहा जाता है सबसे ज़्यादा गर्म तरीन, यानी कि शदीद गर्म तरीन इलाका, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर इंसान यहाँ पर पहुँच जाए तो वो इंसान को झुलसा के रख दे। यही एक वजह रही थी जो इस जगह का नाम, इस मकाम का नाम पड़ा था डेथ वैली। चलें चलते हैं, देखते हैं इस डेथ वैली की जियोलॉजिकल रकबे को, इसकी मिस्ट्रीज़ को और डिफरेंट मकामात को कि इस जगह पर क्या मौजूद है। डेथ वैली लोकेटेड है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट के मकाम पर। इसका नॉर्दर्न एरिया जाके मिल जाता है मोजोव डेजर्ट के साथ, जो कि नवाडा का एक एरिया है, यानी कि इसकी जो सरहद है वो नवाडा के मोजोव डेजर्ट के साथ जाके मिलती है। नवाडा का इलाका भी ग्रेट बासिन इलाका कहलाता है, यानी कि अगर डेथ वैली कैलिफोर्निया के रकबे को नेवाडा से मिला दिया जाए, यानी कि उसके नेवाडा के डेजर्टेड एरिया से इसको कनेक्ट कर दिया जाए, तो ये बहुत ज़्यादा बड़े रकबे के ऊपर एक डेजर्ट फैला हुआ है अमेरिका में, जबकि दोनों अलग अलग मकाम बताए जाते हैं। दरअसल में कैलिफोर्निया में जो डेथ वैली का मकाम है ये दो पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान चल रहा है और ये बहुत बड़ा रकबा अपना यहाँ पर लिए हुए है। इसमें बहुत सारे रिवर, बहुत सारी लेक्स, बहुत सारे डेजर्टेड एरियाज, मैदानी इलाके, खाली इलाके, बंजर इलाके, नेशनल पार्क और बहुत कुछ आ जाता है। जबकि इसका एक सॉल्टेड एरिया है जिसके बारे में कहा जाता है सबसे ज़्यादा ड्राई एरिया है इस जगह का, इस मकाम का। चलें चलते हैं इसका जियोलॉजिकल रकबा देखते हैं। अगर जियोलॉजिकल रकबे पे हम इसके आते हैं तो सबसे पहले इसके रिवर्स पे आते हैं। एक इसमें अमरगासो रिवर आ जाता है और एक इसमें फ्लोरेंस क्रीक रिवर आ जाता है। जबकि रकबे के हिसाब से इसके बारे में कहा जाता है ये डेथ वैली है 3000 स्क्वायर माइल, बन जाता है तकरीबन 7800 km। दरअसल में इसको डेथ वैली कहा जाता है, बट इसके अंदर ये कोई वैली नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी वैलीज ज़रूर मौजूद हैं। इसके अंदर दो बड़ी लेक्स भी शामिल हैं, यानी कि दो बड़ी लेक्स भी इसके अंदर आती हैं, जिसमें एक मोनो लेक है और एक मैनली लेक है। ये भी काफ़ी बड़ी लेक्स हैं जो यहाँ पर इस मकाम पर मौजूद हैं और काफ़ी दूर तक जाती हैं। जबकि इसके अंदर ओवन रिवर भी शामिल है, मगर वो ज़्यादा हिस्सा रखता है नेवाडा के अंदर, यानी कि वो कैलिफोर्निया में अपनी बाउंड्री ज़रूर रखता है, ज़्यादातर वो नेवाडा में मौजूद है। जबकि इसका रकबा यहाँ तक महदूद नहीं है। इसमें ग्रेट बेसिन एरिया आ जाते हैं, डेथ वैली प्लाया का मकाम आ जाता है, बैड वाटर का मकाम आ जाता है जो कि ड्राई एरिया कहलाता है इस जगह का, और ये इस जगह का सबसे बड़ा ड्राई एरिया कहलाता है। जो कि बैड वाटर की जगह है वो भी बड़ी अजीबोगरीब जगह है। उसके बारे में कहा जाता है कि जो वहाँ का पानी है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है इंसानों के लिए, यानी कि कहा जाता है उसके पानी के अंदर बहुत ज़्यादा नमकियात मौजूद है। इसके क्लाइमेट के ऊपर अगर हम चलते हैं, यानी कि वो गर्म तरीन इलाका इसको कहा जाता है, तो इसका क्लाइमेट जो सबसे ज़्यादा शदीद रिकॉर्ड किया गया है वो रिकॉर्ड किया गया है 57 सेल्सियस, जो बन जाता है 134 फ़ारेनहाइट। ये कहा जाता है अर्थ की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा क्लाइमेट रिकॉर्डेड है अब तक अर्थ की हिस्ट्री में। ये फ्लोरेंस क्रीक रिवर के करीब रिकॉर्ड किया गया था। इसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी बार इसी तरह के क्लाइमेट मिलते रहे, जैसा कि 54 सेल्सियस के क्लाइमेट यहाँ पर मिले हैं। 54 काफ़ी मरतबा यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा चुका है, 52 यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा चुका है, जबकि 47, 45 और इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि इधर का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो है 32 सेल्सियस, यानी कि दुनिया का शदीद तरीन गर्म इलाका है जहाँ इंसानों का आना तकरीबन नामुमकिन ही है। लेकिन फिर भी एक अजीब सी मिस्ट्री मिलती है कि यहाँ पर साल में करोड़ से भी ज़्यादा लोग विज़िट के ऊपर आते हैं, यानी कि यहाँ पर टूरिज़म और ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। यानी कि क्लाइमेट के एतबार से शदीद तरीन और हॉट तरीन एरिया है दुनिया का। यहाँ पर इंसान तो इंसान, जानवर भी आना पसंद नहीं करते। जो मखसूस जानवर हैं सिर्फ वही यहाँ पर रहते हैं, जैसा कि सांप, बिच्छू और इस तरह की चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पर सांप की काफ़ी ज़्यादा नस्लें मिलती हैं, सिमिलरली बिच्छू की भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नस्लें मिलती हैं। इसके अलावा डेजर्टेड लेजर्ट और इसी तरह के काफ़ी जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। जबकि जो बड़े जानवर हैं उनमें से कोई भी जानवर यहाँ नहीं पाया जाता। ये भी वो जानवर हैं जो ज़मीन के अंदर अपने बिल बना के छुपे रहते हैं, वो भी इसकी गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तो था डेथ वैली के बारे में एक इंट्रो। अब आते हैं इसकी मिस्ट्रीज़ के ऊपर कि डेथ वैली अपनी किस तरह की मिस्ट्रीज़ रखती है।
ये जगह बहुत सारी चीज़ों से मशहूर रही है और ज़मानों से एसोसिएट हैं इधर से इस किस्म की बातें। ये जगह डिफरेंट किस्म की मिस्ट्रीज़ के ऊपर मबनी रही है, जैसा कि यहाँ पर स्पेसशिप्स यूएफओ की साइटिंग का बहुत ज़्यादा कहा जाता है। ना सिर्फ कैलिफोर्निया डेथ वैली के एरिया में बल्कि नेवाडा के इलाके में भी ये बातें मशहूर हैं। नेवाडा के इलाके में ही एरिया 51 जैसी मिस्टीरियस प्लेस आ जाती है। सिमिलरली इस जगह के बारे में भी यही बात मिलती है कि यहाँ पर यूएफओस और स्पेसशिप्स देखी गई हैं। ये मिथिकल बातें हैं, इनके कभी एविडेंस मिले नहीं हैं, लेकिन ये बातें यहाँ से एसोसिएट की जाती हैं। यहाँ पर यूएफओ और स्पेसशिप्स आती हैं। जबकि आगे चलते हुए इसकी और भी मिस्ट्रीज़ मिलती हैं। इसमें पैरानॉर्मल मिस्ट्रीज़ आ जाती हैं, जैसा कि एक पैरानॉर्मल इलाका है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गूस साइटिंग्स लोगों ने की हैं। इस बात की भी कोई इतने ज़्यादा एविडेंसेस यहाँ पर नहीं मिलते कि लोगों ने सचमुच में यहाँ पर कोई एविडेंस रिकॉर्ड करा हो। आगे चलते हैं तो इसकी सबसे ज़्यादा और मोस्ट मिस्टीरियस मिस्ट्री मिलती है। ये वो मिस्ट्री है जो एक अजीब सा फिनोमिना है। ये मिस्ट्री है सेलिंग स्टोन्स के बारे में। सेलिंग स्टोन्स जो कि कहा जाता है पत्थर हैं, रॉक्स हैं जो हिल जाती हैं अपने आप ही, यानी कि बड़ी अजीबोगरीब सा फिनोमिना, बड़ी अजीबोगरीब सी मिस्ट्री है। बाकायदा उनके निशानात ज़मीन के ऊपर दिखाई दिए जाते हैं, यानी कि वो रगड़ रहे होते हैं तो उनके निशानात ज़मीन पर बने हुए होते हैं। ये यहाँ की सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर और सबसे ज़्यादा मशहूर मिस्ट्री है और इसका सोल्यूशन आज तक नहीं निकाल सकी साइंस। यानी कि बड़ा अजीबोगरीब सा फिनोमिना है कि रॉक्स किस तरह से स्लाइडिंग हो रही हैं। ये डिफरेंट पत्थरों पे मबनी रॉक्स होती हैं, जो कि पत्थर आम से पत्थर हैं जो दुनिया में पाए जाते हैं। वहाँ पर हज़ारों की तादाद में ये पत्थर जो इसका ड्राई एरिया है वहाँ पर मौजूद हैं। ना सिर्फ ड्राई एरिया के मकाम पर बल्कि प्लाया के मकाम पर भी ये पाए जाते हैं। ये इतने लंबे और इतने बड़े रकबे के ऊपर घसीटने के निशान होते हैं कि अजीब सी मिस्ट्री क्रिएट कर रहे होते हैं। यानी कि बड़ा अजीब व गरीब सा फिनोमिना है जिसके बारे में साइंस आज तक रिसर्च कर रही है कि ये होता क्या है। काफ़ी विजिटर्स तो सिर्फ इस चीज़ को, इस मिस्ट्री को देखने के लिए ही वहाँ पर आते हैं। ये सेलिंग स्टोन्स का फिनोमिना एक बड़ा अजीब व गरीब सा फिनोमिना है जो यहाँ पर लोगों को नज़र आता है। इसकी जियो रिसर्चेज हुई, आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेज हुई, इस मकाम के ऊपर साइंटिफिक रिसर्चेज हुई, मगर कोई सोल्यूशन सामने नहीं आता कि स्टोन किस तरह से हरकत कर रहे हैं। और एक स्टोन नहीं, कई स्टोन्स कर रहे हैं, जबकि कई स्टोन्स जो कि डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट शेप्स के हैं वो इस तरह की जो है स्लाइडिंग्स कर रहे होते हैं। यानी कि किसी भी स्टोन की फॉर्मेशन एक जैसी नहीं होती, हर कोई एक दूसरे से अलग होता है, बट वो स्लाइड्स कर जाते हैं। जबकि सबसे ज़्यादा मिस्ट्रीज़ के जो वाक़यात हैं वो प्लाया में मिलते हैं। प्लाया डेथ वैली का वो मकाम है जहाँ रेस ट्रैक्स भी बने हुए हैं, यानी कि यहाँ पे रेसिंग भी बहुत ज़्यादा होती हैं। यानी कि बहुत बड़ा डेजर्टेड एरिया, खाली इलाका है, ड्राई इलाका, उस एरिया में ये पत्थर मौजूद हैं और ज़मानों से ये मिस्ट्री यहाँ पर लिए हुए हैं। एक ये यहाँ पर फिनोमिना और मिस्ट्री मिलती है जिसके एविडेंसेस प्रूफ के साथ मौजूद हैं कि यहाँ पर होता है। दोस्तों, अगर फाइनली इसकी कंक्लूजन पे आते हैं तो डेथ वैली वो एरिया है जो सबसे ज़्यादा गर्म इलाका है दुनिया का। ये इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इलाका है, यानी कि कोई इंसान यहाँ पर रह नहीं सकता। जबकि कहा जाता है कदीमी यहाँ पर कुछ कौमें रहती थी, कुछ सिविलाइजेशंस रहती थी, बट उस टाइम पे पॉसिबली वहाँ पर टेम्परेचर कम होता होगा, लेकिन अब इस मकाम पर कोई नहीं रहता। कोई यहाँ पर रहेगा भी क्यों? इधर इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी, इतनी ज़्यादा शदीद हीट वेव्स होती हैं, कोई यहाँ पर रहना पसंद नहीं करता। यानी ये वो दुनिया का नेचुरल वंडर है जो सबसे ज़्यादा गर्मी भी रखता है और सबसे ज़्यादा अपनी मिस्ट्रीज़ भी रखता है, जबकि ये पूरी दुनिया के लिए अहम ज़रूरत भी है, ख़ास करके अमेरिका के लिए। दरअसल में कहा जाता है ये एरिया इकोसिस्टम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी ये अगर ये डेजर्टेड एरियाज़ दुनिया में ना हो तो इससे इकोसिस्टम ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये अपने वेदर और क्लाइमेट्स की वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये एक मिस्टीरियस प्लेस ज़रूर है, मगर ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस भी है पूरे अमेरिका के लिए। दोस्तों, होप आपको डेथ वैली की ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।